मोहम्मद आमिर के बारे में ये चीज़ तो कंफर्म हो गई है कि आमिर भाई जब हर तरह की क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेंगे ना, और जब वो क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, तो मेरा ख्याल है कि गोजर खान, कलर सईदा, इस वाली तरफ उन्होंने अपना एक आस्थाना बना लेना है और दुनिया भर में वो बाबा मोहम्मद आमिर के नाम से, या बाबा आमिर, क्या उसको कहेंगे, बाबा आमिर तेज़ गेंदबाज, इस टाइप का कोई नाम शाम रख कर ना उन्होंने हिट हो जाना है। क्योंकि आमिर भाई जो है ना वो प्रिडिक्शंस में लगे हुए हैं और उनकी कुछ प्रिडिक्शंस जो हैं वो बिल्कुल ठीक साबित हुई हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्लेयर्स। साइम अयूब के बारे में उन्होंने कहा, सामने आया। अभिषेक शर्मा के बारे में कहा, सामने आया। उस्मान तारिक के बारे में कहा, वो भी सामने आया। आपको पता है आज उस्मान तारिक को एक ओवर में 17 रन पड़े हैं और आमिर ने उस्मान तारिक के बारे में कहा था कि ये एक्सपोज हो जाएंगे, और उस्मान तारिक आज एक ओवर में 17 रन खा के गए हैं। फिर भी बाकी 3 ओवर उन्होंने बचा लिए। ये नेशनल T20 कप में 4 ओवरों में उस्मान तारिक को पड़े हैं कोई 33 रन्स, तो उनकी बचत हो गई है टेक्निकली, लेकिन एक ओवर में उनको फैटा लगा है 17 रन्स का। ठीक है, और छक्का चौका मैंने देखा था, मुझे बैट्समैन का नाम भूल गया है, उसने बड़े ज़बरदस्त दोनों शॉट मारे हैं यार। और मज़ेदार बात है कि जो छक्का मारा है वो उस्मान को मारा है आगे फ्रंट फुट पे होके। उस्मान तारिक को फ्रंट फुट पे खेलना थोड़ा मुश्किल है, वो उसने उठाया है भाई। अब उस्मान तारिक का प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊँ, वर्ल्ड T20 में भी देखें उस्मान तारिक के जो 3 मैचेस हैं बड़ी टीमों के अगेंस्ट, ठीक है, उसमें इंडिया है, इंग्लैंड है और श्रीलंका है। इंडिया, इंग्लैंड, श्रीलंका, मैच आफ्टर मैच उस्मान तारिक की इकॉनमी ऊपर गई है, विकेट्स नीचे आई हैं, नंबर ऑफ विकेट्स। और श्रीलंका वालों ने तो उस्मान तारिक को थ्रू दिया, क्योंकि असल में मिस्ट्री स्पिनर का प्रॉब्लम क्या होता है, मिस्ट्री स्पिनर के पास ऑर्थोडॉक्स कुछ भी नहीं होता प्रेजेंट करने के लिए। मिसाल के तौर के ऊपर एक ऑफ स्पिनर है, उसकी वेरिएशन में उसको मार पड़ रही है ना अगर, तो वो आ जाएगा अपनी ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी के ऊपर, विच इज़ ऑफ स्पिन। अब वो राइट आर्म ऑफ स्पिन है, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन है, वो एक अलग चीज़ है। लेग स्पिनर की तरफ आ जाए, वो भी अगर वेरिएशंस में मार खा रहा है तो वो बस ऑर्थोडॉक्स लेग स्पिन करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब वो राइट आर्म लेग स्पिनर है या लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है। और मिस्ट्री स्पिनर्स का प्रॉब्लम यह है कि इनके पास ऑर्थोडॉक्स कुछ भी नहीं होता, ना ऑफ स्पिन, ना मिस्ट्री बॉल, ना कुछ और। ये चलते हैं भाई फुल टाइम जिसे कहते हैं वेरिएशंस के ऊपर। और मिस्ट्री स्पिनर्स बिकते बहुत हैं T20 क्रिकेट में। मिस्ट्री स्पिनर्स T20 क्रिकेट में इस वजह से बहुत ज़्यादा बिकने शुरू हुए हैं कि ICC का जो ये 15 डिग्री वाला रूल था ना 2014-15 में, जो बड़ा सख्त इम्प्लीमेंट हुआ था, चल तो वो मेरा ख्याल है कि 2005 से रहा था, लेकिन उसके ऊपर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हुई आकर 2014-15 में। सईद अजमल उसी का टा चढ़े थे ना, सईद भाई, ठीक है। वो सईद भाई कहते तो हैं कि मेरे नाल जाती हुई है सईद भाई, और जाती तो इंज होंगी ना कि तुहाडा होंदा 16-17, ठीक है, तो आप कहते कि इन्होंने 15 करके तो मुझे टारगेट किया। ताड़ा किसी जगह 3 लिखी है, किसी जगह 35, किसी जगह 42। सईद भाई ये तो तुसी जाती कर रहे सो उन्हां नाल। बट खैर चलो, अब तो सईद भाई रिटायर हो गए हैं। तो ये जब ये रूल्स इम्प्लीमेंट हुआ ना स्ट्रिक्ट किस्म का 2014-15 में, उसके बाद ऑफ फिंगर स्पिनर आने बंद हो गए हैं मार्केट में। आपने नोटिस किया होगा, बड़ा रेयर हुआ है कि कोई फिंगर स्पिनर आए, राइट आर्म फिंगर स्पिनर इन पर्टिकुलर। वो खेप आनी बंद हो गई क्योंकि वो चल ही इस तरह रख सकते थे कि एक तो ऑर्थोडॉक्स करें और साथ में दूसरा। अब दूसरा करने के लिए इधर मसला बनेगा, तो वो उनकी वेरिएशन मेन ख़त्म हो गई। तो वहाँ से क्या हुआ कि उनका काल पड़ गया, तो वहाँ पर उनकी जगह ले ली मिस्ट्री स्पिनर्स ने। अब मिस्ट्री स्पिनर्स का प्रॉब्लम क्या है? मिस्ट्री स्पिनर्स का प्रॉब्लम यह है कि एक दफ़ा वो डिसाइफर हो जाएं फिर उनको बहुत मार पड़ती है। अब आप एग्ज़ाम्पल ले लें वरुण की। वरुण सुपर 8 में पकड़ा गया है क्योंकि सुपर 8 में आई तगड़ी टीमें, और आप देख लें कि सुपर 8 से लेकर अभी तक वरुण उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा। और इंग्लैंड के अगेंस्ट तो बहुत मार पड़ी है वरुण को, बहुत ही ज़्यादा अन्य वाह।
वो इसी वजह से है भाई, मिस्ट्री स्पिनर है, डिसाइफर हो गया। अब रिटेलिएट बैक किस चीज़ पे करे, ना ऑफ स्पिन है ना लेग स्पिन है, मिस्ट्री स्पिन है वो तो वहाँ पर मसला पड़ता है फिर। इसीलिए मैं ना, अगर आपको याद हो तो मैं पहले कहता रहा हूँ कि वरुण से ज़्यादा कुलदीप को खिलाएं, वरुण को बीच बीच में लेकर आया करें, क्योंकि कुलदीप का ये ना कि लेफ्ट आर्म चाइना मैन या लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, उसकी एक जिसे कहते हैं स्टॉक डिलीवरी है, मतलब यहाँ एक उसका पर्टिनेंट एक है कि उसने लेग स्पिन तो करनी है, उसके बीच में वो गुगली करा दे, तेज़ फेंक दे, कुछ और कर दे, वो एक साथ एडिशनल चीज़ें हैं, मेन तो उसकी लेग स्पिन है। तो कुलदीप को अगर ये खिलाते रहते और वरुण को बीच बीच में लेकर आते, वरुण इतना ज़्यादा एक्सपोज ना होता। वरुण बहुत रेगुलर खेल रहा है और उसकी वजह से फिर अब वो वरुण को ना मसाइल हुए हैं, और ये आईसीसी इवेंट्स में होंगे, बड़ी टीमें बड़े टूर्नामेंट्स में तो यूं करके आपको पिक कर लेती हैं, आपके ऊपर वो पूरा होमवर्क करके आती है। अगर कल वरुण खेलेगा ना फाइनल, आप देखिएगा उसमें भी वो न्यूजीलैंड वाले उससे रिलेटेड होमवर्क करके आए होंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। तो ये है मिस्ट्री स्पिनर्स का। उस्मान तारिक का भी यही है। तो वो जो आमिर ने कहा था ना कि ये आमिर ने ये बात सही की है यार, ये जो है इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत जल्दी आपको पकड़ती है। तो उस्मान तारिक अब आप देखें, वो एक छोटे लेवल के ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहा है उसमें पकड़े गए हैं भाई, 17 रन का ओवर। मतलब उस्मान तारिक को मैंने जितनी बॉलिंग करते हुए देखा है, इतना बड़ा ओवर मैंने नहीं उनको पढ़ते हुए देखा। मुझे नहीं याद पड़ता उस्मान तारिक को इतना बड़ा ओवर पड़ा हो। वो इसी वजह से पड़ा भाई, वो पिक हो रहे हैं। तो उस्मान तारिक को भी सोचना होगा कि अब मुझे बचना कैसे है। ये असल आर्ट है इस गेम का, कि अब आप ये सोचें कि यार बचना कैसे है, क्या मज़ीद निखार लाया जा सकता है बॉलिंग में, वरना ये बैट्समैन तो खा जाएंगे T20 में। तो जब इस लेवल के बैट्समैन आपको खा जाएंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट वाले आपका क्या हाल करेंगे। इस वीडियो में इतनी, पीस आउट।